हर 12 साल में करोड़ों लोग गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी आने वाली पीढ़ी महाकुंभ जाकर स्नान ही ना कर पाए, अगर 144 साल बाद संगम ही ना बचे, चारों तरफ बस रेत ही रेत फैली हो। यह हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि यह हकीकत हो सकती है अगले महाकुंभ की। दरअसल हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर इस खतरे की चेतावनी दी है। बीते 45 दिनों तक प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ। महाकुंभ को दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग भी कहा जाता है और इस साल प्रयागराज में डुबकी लगाने तकरीबन 66.15 लोग दुनिया भर से आए। तो अब आपको महाकुंभ की अहमियत तो पता चल ही गई होगी। अब क्या हो कि अगर आपको ये पता चले कि आने वाले महाकुंभ तक हो सकता है कि प्रयागराज में बस रेत का समंदर देखने मिले। यकीन नहीं हो रहा है ना, पर ये सच है। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर ग्लेशियरों का पिघलना इसी रफ्तार से जारी रहा तो 144 साल बाद अगला महाकुंभ संगम के पानी में नहीं, रेत पर आयोजित होगा। हिमालय के ग्लेशियर गंगा यमुना समेत भारत की कई प्रमुख नदियों का स्रोत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दशकों में ये नदियां मौसमी धाराओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। वांगचुक ने प्रधानमंत्री की पर्यावरण पहलों की सराहना करते हुए हिमालयी ग्लेशियरों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस मुद्दे पर अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि यहाँ की नदियां करोड़ों लोगों की आजीविका और आस्था का केंद्र है। अगर नदियां सूख गई तो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी प्रभावित होंगे। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ग्लेशियरों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और आम जनता ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो 144 साल बाद महाकुंभ सिर्फ रेत के मैदान में ही आयोजित किया जा सकेगा। सोनम वांगचुक ने साथ ही अफसोस भी जताया कि इतने गंभीर मुद्दे को लेकर आम जनता में जागरूकता की भारी कमी है। उन्होंने लद्दाख के जलवायु प्रभावित समुदायों को प्रधानमंत्री से मिलने का सुझाव दिया ताकि वो हिमालय क्षेत्रों में हो रहे जलवायु परिवर्तन के सबूत दिखा सके। अगर जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारत की सबसे पवित्र नदियां बस एक इतिहास बनकर रह जाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।